क्या एक मशीन कोड से बनी एक चीज जातिवादी हो सकती है? सुनने में ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और पेचीदा है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और चैट जीपीटी के कोड के पीछे छिपे समाज, नैतिकता और हम इंसानों के बारे में कुछ बहुत गहरे सवालों की पड़ताल करेंगे। तो वो बड़ा सवाल, क्या चैट जीपीटी जातिवादी है? देखिए, इसका जवाब कोई सीधा साधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें आरोपों से थोड़ा आगे जाकर ये देखना होगा कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे अपने बारे में क्या बताती है। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, कुछ शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि एआई में भेदभाव है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है जातिवाद। ये एक विचारधारा है, एक सोच है जो मानती है कि कोई जन्म से ऊंचा या नीचा होता है। और दूसरी तरफ है भेदभाव, जो किसी भी आधार पर किया गया एक पक्षपाती बर्ताव है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक मशीन जिसमें अपनी कोई चेतना नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, क्या वो सच में जातिवादी जैसी विचारधारा रख सकती है? या कहीं हम गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? महान दार्शनिक इम्मानुएल कांट की ये बात भेदभाव की एकदम जड़ पर चोट करती है। और पता है, एआई के साथ असली समस्या यहीं से शुरू होती है। जब कोई एल्गोरिथम किसी इंसान को सिर्फ डेटा पॉइंट्स के एक सेट की तरह देखता है, चाहे वो उसकी जाति हो, उसका लिंग हो या कुछ भी हो, तो वो उस इंसान को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे एक व्यक्ति की तरह नहीं देख रहा। और ये कांट के नैतिक सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो चलिए, अब जरा इस मशीन के स्वभाव को समझते हैं। क्या ये कुछ नया बना रही है या सिर्फ हमारी ही दुनिया की नकल कर रही है? और ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी के अपने कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही विशाल और होशियार तोते की तरह है, जो इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों को बस दोहरा रहा है। वो कुछ नया नहीं गढ़ रहा, वो तो सिर्फ उस समाज का आईना बन गया है जिसने उसे ये सब सिखाया है। प्लेटो की गुफा वाली कहानी तो शायद सुनी ही होगी, और वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जरा सोचिए, कुछ लोग एक गुफा में कैद हैं और वो सिर्फ दीवार पर बन रही परछाइयों को ही देख सकते हैं, असली चीजों को नहीं। चैट जीपीटी भी बिल्कुल उन्हीं कैदियों जैसा है। वो असली दुनिया को नहीं देख सकता, वो तो सिर्फ इंटरनेट पर हमारे लिखे शब्दों, हमारे विचारों और हाँ, हमारे पूर्वाग्रहों की परछाइयों को देखता है। और जाहिर है, अगर हमारी परछाइयों में ही अंधेरा होगा तो एआई भी तो वही अंधेरा दिखाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये परछाइयां आखिर आती कहाँ से हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, डेटा। वो विशाल अदृश्य महासागर जिसमें हमारे समाज के सारे राज, सारे पूर्वाग्रह और सारा ज्ञान तैर रहा है। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप किसी शेफ को खाना बनाने के लिए सिर्फ सड़े हुए फल और सब्जियां देते हैं, तो क्या आप उससे किसी लजीज पकवान की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी एआई को पक्षपाती डेटा पर ट्रेन करेंगे, तो उसके नतीजे भी तो पक्षपाती ही होंगे। इसी को कहते हैं डेटा बायस। सिगमंड फ्रॉयड ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की बात की थी, है ना? हमारे मन का वो छिपा हुआ हिस्सा जो हमारे बर्ताव पर असर डालता है, भले ही हमें पता ना चले। एआई के लिए उसका ट्रेनिंग डेटा बिल्कुल वैसा ही है। ये समाज का अवचेतन मन है। इसमें हमारे समाज के सदियों पुराने, अक्सर अनकहे पूर्वाग्रह छिपे हुए हैं, जो सतह के नीचे से उसके हर जवाब को आकार दे रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई थियरी नहीं है, ये असल दुनिया में हो चुका है। हम सबने देखा है। अमेज़न को अपना नौकरी देने वाला एआई टूल बंद करना पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करना सीख लिया था। वजह? क्योंकि ऐतिहासिक डेटा में टेक्नोलॉजी की नौकरियों में पुरुषों का दबदबा था। एआई ने बस उसी पैटर्न को पकड़ लिया और दोहरा दिया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे हमारे अतीत के पूर्वाग्रह हमारे भविष्य को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि पक्षपाती डेटा से पक्षपाती एआई बनता है। लेकिन अब यहाँ से एक और भी गहरा दार्शनिक सवाल पैदा होता है। निष्पक्ष होने का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा सच है जो सबके लिए एक हो, जिसे एआई सीख सके? महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। उनका मतलब था कि एक परम सत्य है जो हमारी अपनी राय, हमारे अपने पूर्वाग्रहों से बहुत ऊपर है। एआई के इस दौर में ये बात और भी जरूरी हो जाती है। क्या हम एक ऐसा एआई बना सकते हैं जो इस परम सत्य को खोज सके, ना कि सिर्फ हमारे बटे हुए अलग अलग सत्यों को दोहराता रहे?
इस स्लाइड का संदेश बहुत गहरा है। असली सच का कोई रंग नहीं होता। 2 और 2 4 होते हैं, चाहे आप कहीं भी हों या कोई भी हो। गुरुत्वाकर्षण हम सब पर एक जैसा लागू होता है। मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इन सार्वभौमिक सत्यों पर अपनी पहचान का रंग चढ़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी जाति का, हमारे धर्म का, हमारी राजनीति का, और फिर हम सच को हमारे सच और उनके सच में बांट देते हैं। आप कहीं से भी देखिए, चाहे वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या उपनिषदों का गहरा दर्शन या फिर कबीर की वो कविता जो जाति और धर्म की सारी सीमाओं को तोड़ देती है, ये सब क्या है? ये मानवता की साझी विरासत है। ये सब हमें एक ऐसे सच की ओर इशारा करते हैं जो हम सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो अगर एआई सिर्फ एक आईना है और सच्चा सत्य रंगहीन है, तो फिर आईने में जो ये बदसूरत चेहरा दिख रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो मशीन या फिर हम? भगवद गीता में एक बहुत कमाल की बात कही गई है, कर्ता और करण के बीच का फर्क। कर्ता मतलब करने वाला और करण मतलब साधन या औजार। एक चाकू अपने आप में बुरा नहीं होता, चाकू का इस्तेमाल करने वाला इंसान उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बिल्कुल इसी तरह एआई एक करण है, एक औजार। हाँ, ये एक बेहद ताकतवर औजार है, लेकिन इसकी अपनी कोई नैतिकता नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी हमेशा कर्ता की होती है, यानी हमारी, हम इंसानों की, जो इसे बनाते हैं, जो इसे ट्रेन करते हैं और जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि किया क्या जाए। देखिए, कुछ कदम हैं जो उठाने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, हमें एआई को ऐसा डेटा देना होगा जिसमें दुनिया की असली विविधता झलके। दूसरा, हमें ये समझना होगा कि ये एल्गोरिदम फैसले लेते कैसे हैं। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इन सिस्टम्स का लगातार ऑडिट होना चाहिए ताकि ये निष्पक्ष रहें। चौथा, हमें लोकल कल्चर और समाज को समझना होगा। और सबसे ज़रूरी, हम सबको यानी यूजर्स को हर चीज़ पर सवाल उठाना सीखना होगा। एआई के हर जवाब को आंख बंद करके सच नहीं मान लेना है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंच गए हैं। अंत में बात बस इतनी सी है, चैट जीपीटी हमारा तकनीकी आईना है। ये हमें हूबहू वही दिखाता है जो हम हैं, हमारी सारी अच्छाइयाँ, हमारी सारी बुराइयाँ और हमारे वो सारे पूर्वाग्रह जो हमने कहीं गहरे दबा रखे हैं। और अगर आईने में दिख रही शक्ल हमें पसंद नहीं आ रही है, तो आईने को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को बदलना होगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारा एआई कितना न्यायपूर्ण है। असली सवाल तो ये है कि हम खुद कितने न्यायपूर्ण हैं, हमने कैसा समाज बनाया है। क्योंकि जब तक हम एक बेहतर, एक ज़्यादा न्यायपूर्ण दुनिया नहीं बनाते, हमारे हाथ से बनी कोई भी मशीन हमारे इन दोषों से आज़ाद नहीं हो सकती। एआई का भविष्य आखिरकार हमारे समाज के भविष्य से ही जुड़ा हुआ है।